हम एमडी वेबसाइट के एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में एडमिट कार्ड जहाँ पर है वहाँ पर हैं। एडमिट कार्ड रीअपीयर और इम्प्रूवमेंट का सेक्शन होता है, वहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आए हुए हैं आपके, जिनके भी एग्ज़ाम्स अब शुरू हैं। एडमिट कार्ड फॉर बीएड एडिशनल। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि एडिशनल सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम हैं वो बीए डीडीई के एडिशनल सब्जेक्ट के नहीं हो रहे हैं, बीएड के हो रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है। और अगर किसी का बीए एडिशनल का है तो उसको मैं कहना चाहूँगा अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है, आपके एग्ज़ाम बाद में हो सकते हैं, अभी नहीं है। और आगे आता है एडमिट कार्ड फॉर रीअपीयर OTMIL कोर्सेज। तो ये शास्त्री कोर्सेज जो होते हैं उनके इंटरमीडिएट सेमेस्टर के रीअपीयर के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि OTMIL कोर्सेज शास्त्री कोर्सेज की अभी डेट शीट नहीं आई है। तो डेट शीट इनकी एक हफ्ते के तकरीबन डेट शीट आ जाएगी और एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और DDE के जितने भी इंटरमीडिएट के रीअपीयर और इम्प्रूवमेंट के हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ आपको रीअपीयर और इम्प्रूवमेंट के एडमिट कार्ड मिलेंगे जिनके एग्ज़ाम नवंबर में शुरू हैं। यूजी के पहले दूसरे साल के, इंटरमीडिएट के रीअपीयर इम्प्रूवमेंट और MA MCOM MSc के फर्स्ट ईयर के, क्योंकि पीजी का DDE का फर्स्ट ईयर बनता है उसके। तो इन सब के एडमिट कार्ड आ चुके हैं एमडी वेबसाइट पर, अभी इन सब के एग्ज़ाम होने हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि बहुत से स्टूडेंट्स के क्यूरीज आ रही थी कि उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहे थे। एडमिट कार्ड अगर किसी का नॉट एलिजिबल आता है तो उसको क्या करना है। अगर आप अपना स्टूडेंट नंबर डालते हैं वहाँ पर इस पर क्लिक करके और आपका नॉट एलिजिबल आ जाता है तो आपको रिज़ल्ट ब्रांच 4 में जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट लेकर, जो आपने परीक्षा का फॉर्म भरा हुआ है वो लेकर रिज़ल्ट ब्रांच 4 में जाना होगा। और इसके लिए कोई ऑनलाइन की सुविधा नहीं है कि अगर आपका रिज़ल्ट स्टूडेंट शोइंग एनी दिखा दिया, नॉट एलिजिबल दिखा दिया और आप सोचेंगे मैं मेल कर दूं और मेरा काम बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको रिज़ल्ट ब्रांच 4 में जाना होगा और DDE के रोल नंबर इस लिंक पर क्लिक करके आपको सबको मिल जाएंगे। जो बात है कि एडिशनल के अभी नहीं आए हैं और फ्रेश के भी अभी नहीं आए हैं। DDE के एडिशनल के सिर्फ और सिर्फ बीएड के आए हैं, बीएड के एग्ज़ाम होंगे एडिशनल के रीअपीयर के। और जो फ्रेश एग्ज़ाम बीएड के होने हैं और DDE के होने हैं वो बाद में कराए जाएंगे, उसका अभी शेड्यूल नहीं आया है। और एक OTMIL का शेड्यूल आना बाकी है, उसका भी हफ्ते के अंदर शेड्यूल आ जाएगा उसका, क्योंकि उसके इंटरमीडिएट के रीअपीयर के एग्ज़ाम का आना बाकी है। तो दोस्तों ये है एडमिट कार्ड का सेक्शन, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। और जब भी DDE के एडमिट कार्ड आएंगे वो DDE के रीअपीयर के एडमिट कार्ड होंगे, इम्प्रूवमेंट के एडमिट कार्ड होंगे। ये अपनी MDU की वेबसाइट है, यहाँ टिक करा और यहाँ से एग्ज़ामिनेशन सेक्शन पे टिक करना है। एग्ज़ामिनेशन सेक्शन पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड सेक्शन का कॉलम मिलेगा, ये वाला। यहाँ पर आते हैं MDU के जितने भी एडमिट कार्ड ऑनलाइन आते हैं वो इस सेक्शन में आपको ज़रूर मिलते हैं। तो ये बात आप जो नए बच्चे भी हैं वो भी ध्यान में रख लें और जो पुराने हैं जिनको नहीं पता वो भी ध्यान में रख लें। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, MDU वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके अपना अटैम्प्ट कर लीजिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें जिनके एग्ज़ाम्स हैं। और अब बात आती है रीअपीयर के फॉर्म की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी की कोई भी सेमेस्टर की रीअपीयर हो, करंटली एट प्रेजेंट कोई रीअपीयर के फॉर्म का शेड्यूल नहीं है, कोई भी शेड्यूल नहीं है कि रीअपीयर के एग्ज़ाम कब होंगे, रीअपीयर के फॉर्म कब निकलेंगे, इसका कोई भी शेड्यूल नहीं है। अमूमन क्या होता है कि जिनके आखिरी साल में रीअपीयर आती है, जिनका मान लो छठे सेमेस्टर में रीअपीयर आती है, उनके नॉर्मल केस में एग्ज़ाम होते हैं जब 5वें सेमेस्टर के, पहले सेमेस्टर के, तीसरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, उनके साथ में उनके एग्ज़ाम कराए जाते हैं। जो एक हिसाब से लगाएं तो 6 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होते थे नॉर्मली, तो उनके साथ एग्ज़ाम कराए जाते थे। लेकिन इस टाइम पेंडेमिक की सिचुएशन है, अभी MDU ने कोई कैलेंडर नहीं निकाला कि 1, 3, 5 इनके एग्ज़ाम कब होंगे। और MDU ने कहा कि इनका भी स्पेशल चांस होगा, वो जो कब कराया जाएगा वो 2 महीने बाद कराया जाएगा, 4 महीने बाद कराया जाएगा।
अगर आपको यूँ लगता होगा कि वो एक ही महीने बाद कराया जाएगा तो उसके अब तक फॉर्म निकल गए होते, अगर वो एक महीने बाद होना होगा तो कम से कम जितना मुझे गैस वर्क कहता है कि वो या तो तकरीबन 40-45 दिन के बाद होंगे या वो 1-3-5 के साथ में कराए जाएंगे। और अभी कोई भी रीअपीयर इम्प्रूवमेंट कोई भी फॉर्म नहीं निकला है, ना कोई शेड्यूल है। शेड्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि एमडीयू का कैलेंडर नहीं है। और कैलेंडर क्यों नहीं है? कैलेंडर बनाना होता है 2020-21 सेशन का कैलेंडर नहीं है। और 2020-21 सेशन का कैलेंडर बना क्यों नहीं वो बताता हूँ। क्योंकि अब तक रिज़ल्ट नहीं आए हैं, एडमिशन नहीं हुआ है। और एक यूनिवर्सिटी आपको पता है, मेन यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने तो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के प्रमोट का रिज़ल्ट भी निकाल दिया, तो उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट था और उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कैलेंडर निकाला, लेकिन उन्होंने भी गलती करी। उन्होंने टाइम से कैलेंडर निकाल दिया, उन्होंने दिसंबर के एग्ज़ाम्स दिखा दिए कैलेंडर में। हाँ भाई, हम दिसंबर में एग्ज़ाम लेंगे, जो हम हमेशा से लेते आए हैं वैसे ही नवंबर की बजाय दिसंबर में लेंगे। तो ऐसा उस पर अब पॉसिबल नहीं है, उनके भी दिसंबर में नहीं होंगे। उनका कईयों का नया नोटिस आ रहा है कि जनवरी और फ़ेब में एग्ज़ाम होंगे, जो नॉर्मल होते आए हैं नवंबर दिसंबर वाले जनवरी फ़ेब में खिसक जाएंगे। तो हमें भी उम्मीद है एमडीयू के एग्ज़ाम जो होंगे वो जनवरी फ़ेब में होंगे, जो 1-3-5 सेम के एग्ज़ाम होते हैं। क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, उस हिसाब से 1-2 महीने ये भी शेड्यूल खिसकेगा। और अब मेन बात आती है कि रीअपीयर के फॉर्म की, वो कब निकल सकते हैं। तो 25 के तकरीबन सभी रीअपीयर के एग्ज़ाम ज़्यादातर ख़त्म है, 25 के तकरीबन। और लगभग 15 दिसंबर जितनी मुझे उम्मीद है। कॉलेजों में भी अभी शुरू नहीं हुए हैं पीजी के एडमिशन, और वो एडमिशन शुरू होंगे तो दिसंबर के 5 के बाद रीअपीयर के फॉर्म निकाले जा सकते हैं एमडीयू की तरफ से। लेकिन उससे पहले कैलेंडर आना बाकी होगा कि आपके एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे। वो टेंटेटिव कैलेंडर हो सकता है क्योंकि उसकी डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कैलेंडर निकालना ज़रूरी है। जो मेन बात होती है कि कैलेंडर निकालने से एक आइडिया ऑफ थॉट आ जाता है कि भाई मार्च में एग्ज़ाम होंगे और फॉर्म इस टाइम निकलेंगे, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी क्यूरीज आ रही थी कि एडमिट कार्ड नहीं निकल रहे और डीडी के एग्ज़ाम्स को लेके कि फ्रेश के एग्ज़ाम्स अब तक हो नहीं रहे हैं, कब होंगे, तो वो बाद में कराए जाएंगे। और रीअपीयर के फॉर्म को लेके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की फाइनल सेम में रीअपीयर थी, तो फाइनल सेम के रीअपीयर का अभी कोई शेड्यूल नहीं है। ये एक मिठी गोली थी कि आपके स्पेशल एग्ज़ाम कराए जाएंगे जो आप लोगों ने मान ली। और एट द टाइम स्पेशल एग्ज़ाम वो उन्होंने कोई टाइम बाउंड नहीं बताया कि वो 1 महीने बाद कराएंगे या 6 महीने बाद, तो कराना ही है, वो चीज़ फिक्स है। और अगर वो आपके 1 महीने बाद नहीं कराते तो आपका एक तरह से एकेडमिक ईयर आपका 6 महीने के तकरीबन ख़राब हो जाएगा। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई है ताकि आपको पता लग सके। और जो 1-3-5 के रीअपीयर के फॉर्म की बात आती है तो वो दिसंबर में निकल सकते हैं, नवंबर में चांस यूँ नहीं है क्योंकि रीअपीयर के एग्ज़ाम ही हो रहे हैं और कोई कैलेंडर एमडीयू का अब तक आया नहीं है नेक्स्ट सेशन के लिए। और नेक्स्ट सेशन के एग्ज़ाम्स की बात आती है तो जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम्स होने की उम्मीद है 1-3-5 के, और 1 के नहीं होंगे, सॉरी 1 के मार्च में होंगे क्योंकि 1 का नया सेशन शुरू होगा। यूजी के एग्ज़ाम्स बेशक फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले हफ्ते में कराए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।